आ गए सारे? फटाफट। तो अब हम एक अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो वो अप्रोच के अंदर हम क्या कर रहे थे? वो अप्रोच के अंदर हम बोल रहे थे हमने 10 तक प्रिंट कर दिया। अब तुम मुझे बताओ क्या प्रिंट करूं, 100 प्रिंट करूं या 11 प्रिंट करूं? देख लेते लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले कौन आता है। पहला डिजिट 1 1 इक्वल है, जाएंगे दूसरे डिजिट पे 0 1 से लेक्सिकोग्राफिकली पहले आता है। तो मैंने बोला डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले आएगा 100, ठीक है। फिर तुमने बोला 1000 और 11 में से सबसे पहले कौन आएगा? अभी तक 100 देख रहे हैं ना, चलो 1000 को हटाओ फिर, ठीक है 100 हो गया। अब तुम्हारे पास 1 वाले और कौन से नंबर बचते हैं, जरा देखते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब तुम्हारे पास बचता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कोई और नंबर बचता है तुम लोगों के पास अब जो 1 से स्टार्ट होता हो और 100 तक आता हो? कोई और नंबर है? बताओ बताओ फटाफट। नहीं है कोई और नंबर तुम लोगों के पास अब नहीं है। तो तुमने बोला लेक्सिकोग्राफिकली 11 और 12 में से सबसे पहले कौन आएगा। तो तुमने बोला कैसे चेक करें? मैंने बोला डिजिट मिलाओ। 1 और 1 को मिलाया इक्वल है, 1 और 2 को मिलाया तो तुम्हें पता लगा भाई ये आएगा लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले। तो तुमने बोला ठीक है 11 को यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर हमने बोला 12 और 13 का कंपैरिजन करो, 12 और 13 में से लेक्सिकोग्राफिकली पहले कौन आएगा? 12 आएगा। तो तुमने बोला ठीक है यहाँ लिख दो। फिर मैंने बोला 13 और 14 को कंपैरिजन करो, कौन आएगा लेक्सिकोग्राफिकली पहले? तुमने बोला भाई 13 आएगा। तो ऐसे करते करते 13 14 15 16 17 18 एंड 19, यहां तक तुम प्रिंट करते चले गए। 1 वाले सारे नंबर हो गए तुम्हारे कंप्लीट बिंदास तरीके से। अब 120 लोग यहाँ पढ़े हैं, तो फटाफट से चार्ट में बताओ सबको क्लियर है ये चीज अभी तक जो हमने की? फटाफट सबसे आंसर चाहिए मुझे दोस्तों। भाई थोड़े एफर्ट्स, तुम्हारे एफर्ट सिर्फ इतने हैं कि तुम समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ बस, और आंसर दे दिया करो। बाकी लोग क्या इतनी क्लैरिटी बनती है सबके दिमाग में कि हमने क्या किया? सबसे पहले 1 वाले नंबर्स को प्रिंट कर दिया और उसके अंदर भी हमने लेक्सिकोग्राफिकली चेक करके देख लिया इसको, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या किया? इतना करने के बाद हमने 2 वाले नंबर्स को प्रिंट करने की सोची। अब 2 वाले कौन से नंबर्स हैं जो 100 तक वैलिड है? तुमने बोला 2 वाले नंबर हैं खुद 2, फिर 2 वाले नंबर हैं 20, फिर आता है 21 22 23 अप टू 29। तो मैंने बोला इनमें से सबसे छोटा तो 2 ही है, तो सबसे पहले 2 प्रिंट कर दो। तुमने बोला 2 प्रिंट कर देते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा 20 और 21 में से सबसे पहले प्रिंट कौन होगा? तुमने बोला 2 और 2 तो इक्वल है, 0 जो है लेक्सिकोग्राफिकली 1 से पहले आता है। तो तुमने बोला एक काम करते हैं 20 प्रिंट कर देते हैं। फिर मैंने तुमसे पूछा 21 और 22 में से, तुमने बोला 21 प्रिंट होगा सबसे पहले। तो वही वाली कहानी 21 22 अप टू कहां तक चलते गए तुम? 29 तक प्रिंट कर दिया तुमने, ठीक है। 29 तक तुमने प्रिंट कर दिया। अब आते हैं 2 वाले नंबर भी बिंदास कवर कर लिया हमने, ठीक है, मक्खन तरीके से। अब बचते हैं 3 वाले नंबर, 3 वाले नंबर जो कि 100 से छोटे हैं, यानी 3 30 31 से लेके 39 तक, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले आता है 3, फिर आता है 30, फिर आता है 31, फिर आता है 32 और फिर आता है लास्ट में 39। इतना क्लियर सबको? जय सिंह 110 और 11 में से सबसे पहले क्या आएगा? बताओ दोस्तों 110 और 11 में से सबसे पहले क्या आएगा डिक्शनरी के अंदर? 11।
11 आएगा ना, ऑब्वियस। कैसे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर किया इक्वल, इसको इससे कंपेयर किया इक्वल, लेकिन अब तुम देखोगे इसके अंदर एक डिजिट ज्यादा है और इसके अंदर एक डिजिट कम है, तो कौन सा आएगा, 11 आएगा सबसे पहले, है ना भाई। 110 कौन बोला, आदित्य 110 कैसे आ सकता है, मतलब पहले कैसे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते अब तुम प्रिंट करोगे 4 वाले नंबर, फिर 5 वाले नंबर, फिर 6 वाले नंबर, फिर 7 वाले नंबर, फिर 8 वाले नंबर, फिर 9 वाले नंबर, और 9 से ज्यादा तो तुम आगे कुछ प्रिंट कर ही नहीं सकते, है ना। 0 से 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक के नंबर प्रिंट हो सकते हैं। तो 9 वाला लास्ट नंबर कौन सा प्रिंट होगा, 99, ठीक है। तो ये होगी हमारी लेक्सिकोग्राफिकल अप्रोच। जिसको ये क्लियर है एकदम बिंदास वो लिख दे चार्ट में, मस्त एकदम लिख दो भाई, मस्त क्लियर है जिसको, फटाफट से सारे 136 लोग हैं, जिसमें शायद एक मैं भी हूँगा, हाँ मैं हूँ भाई। छब्बीस आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू पॉइंट्स है, ठीक है। 40 लोग जवाब दे चुके हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। इस क्लास को थोड़ा सीरियसली ले लिया करो यार, ठीक है, आगे मर्जी तुम लोगों की है। अब देखते हैं, अब हमें यही अप्रोच को रिकर्शन ट्री के अंदर ब्रेक करना है। अगर तुम देखोगे सबसे पहले हमने क्या किया था, 0 प्रिंट किया था, तो रिकर्शन एक बार ना यही प्रिंट करते हैं, है ना, अच्छा लगेगा, जगह बनाई जाए, इसको तो हटा दूं ना, अब देखो रिकर्शन ट्री के अंदर हमें अब यही अप्रोच बनानी है, रिकर्सिव कॉल्स कैसे पढ़ेंगे उसकी। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे हमने 0 प्रिंट किया था, तो हम काउंटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 आया भाई, 0 हम प्रिंट भी करते चले गए, ये हो गया 0 प्रिंट। अब तुमने बोला सबसे पहले 1 प्रिंट किया था, बहुत ही बढ़िया, तो हमें नहीं पता हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 1 प्रिंट कर दिया कंसोल पे। फिर तुमने बोला हमने 10 प्रिंट किया था, हमें नहीं पता 10 कैसे आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। हमने क्या किया, 10 प्रिंट कर दिया कंसोल पे। फिर हमने बोला 100 आएगा, तो हमने बोला तो यार भाई म्यूट कर लो यार थोड़ा, हैं एक सेकंड रुको यार। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंसोल पे 100 प्रिंट कर लिया। फिर हमने बोला क्या 100 के से बड़ा नंबर हमें प्रिंट करना है, तुमने बोला 100 से बड़ा नंबर हमने प्रिंट करना ही नहीं है। तो 100 प्रिंट करने के बाद तुमने बोला रिटर्न कर जाओ, ठीक है। फिर तुमने बोला 11 प्रिंट कर लो, हमने बोला ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला 11 प्रिंट कर लेते हैं। क्या मैंने ये स्टेप सही किया, कौन बताएगा मुझे, क्या ये स्टेप सही है। पहले तो 101 की जाएगी कॉल पहले। ये जो मैंने स्टेप किया क्या ये सही था, यहाँ पे क्या ये 11 इसी 10 से निकलता, फटाफट बताओ। ऊपर वाले 1 से निकलेगा 11। भाई मुझे एक बात बताना, जरा ध्यान से सुनना, जो लोग सही कह रहे हैं, जरा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब ये है कि इससे जो नंबर शुरू होंगे उसके पहले 2 डिजिट 10 होंगे, हाँ या ना। क्या इस 10 का मतलब, क्या सर? मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या इस 10 का मतलब यही नहीं है कि जो भी नंबर शुरू होंगे उनके पहले 2 डिजिट 10 होंगे। जरा देखो 100 चेक करो, 100 के अंदर पहले 2 डिजिट जो हैं वो 10 है। दूसरा नंबर चेक करो, 101 बनता ना कि 11, क्यों, अगर तुम 101 को चेक करोगे उसके अंदर पहले 2 डिजिट 10 है। फिर क्या बनता, 102 बनता ना कि 12, कैसे, चेक करोगे 102 पहले 2 डिजिट 10 है,
समझ रहे हो इस रिकर्सिव कॉल का मतलब क्या है? यहाँ देखो, इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब ये है कि जो भी नंबर इस 1 से शुरू होंगे उसका पहला डिजिट 1 है। इस 100 का मतलब क्या है? जो भी नंबर शुरू होंगे उनके पहले 3 डिजिट 100 है। यहाँ पे अब किसी को क्लैरिटी हुई क्यों यहाँ से 10, यहाँ से 11 स्टार्ट नहीं होगा? बोलो फटाफट। सर हाँ बोलो। सर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 100 के सर 100 के बाद सर 1000 रहेगा ना सर, 100 पे और वापस कैसे चला जाएगा? हाँ 100 के बाद 1000। अरे अभी हम 0 to 100 ले रहे हैं, ठीक है, छोटे सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं ना, तो अभी हम 1000 के लिए नहीं 100 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सर 0 to 100 करा तो 100 तो प्रिंट होगा ना सर? हाँ हाँ 100 प्रिंट हुआ। 100 प्रिंट हुआ, उसने क्या किया फिर? उसने 1000 प्रिंट करने की कोशिश करी। जैसे ही उसने 1000 प्रिंट करने की कोशिश करी वो वापस आ गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? अब 100 से यहाँ पे जितने नंबर होंगे ना गाइस, जितने नंबर होंगे यहाँ पे, जितने नंबर, वो सारे 100 से शुरू हो रहे होंगे, सारे। 1001, 1002, 1003, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 9। क्या इतनी क्लैरिटी आ रही है सबको? यस। तो ये जो सारे नंबर होंगे वो 100 से बड़े होने वाले हैं, 100 से बड़े होने वाले हैं। तो हमने क्या किया? हम 10 पे रिटर्न कर गए। 10 ने बोला यार क्या मैं 101 प्रिंट कर सकता हूँ कंसोल पे? तुमने बोला नहीं, वापस। 10 ने बोला क्या मैं 102 प्रिंट करता हूँ कंसोल पे? तुमने बोला नहीं, वापस। फिर तुमने बोला क्या मैं 109 प्रिंट कर सकता हूँ? ऐसे करते करते तुमने बोला, तो उसने बोला नहीं, वापस। तुम आ गए वापस से 10 पे, ठीक है। 10 वाली जितनी कॉल थी तुम लगा चुके, अब तुम वापस जाओगे 1 पे। अब यहां से कौन से नंबर स्टार्ट होंगे? यहां से वो नंबर स्टार्ट होंगे जिनका पहला डिजिट 1 है, यानी 10 कवर हो गया। अब आएगा 11। क्या मैं 11 कंसोल पे प्रिंट कर सकता हूं? तुमने बोला हाँ, 11 कंसोल पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब यहां से वो नंबर स्टार्ट होंगे जिनके पहले 2 डिजिट क्या होंगे? 11, यानी नंबर क्या स्टार्ट होगा? 110, 111, 112 112। से 119। अब तुमने बोला ये सारे नंबर 100 से बड़े हैं, नहीं प्रिंट कर सकते। तो यहाँ से तुमने 11 के लिए सारी कॉलेज लाके देखी, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। 11 प्रिंट होने के बाद तुम आ गए वापस। तुमने बोला अब मैं कॉल लगाऊंगा 12 पे, 12 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे 12 से कौन से नंबर निकलेंगे? 120, 121, 129 तक। तुमने बोला कुछ नहीं प्रिंट करूंगा, वापस। ऐसे ही करते करते तुम लास्ट में नंबर पे आ गए 19। तुमने 19 को प्रिंट किया। 19 को प्रिंट करने के बाद तुमने देखा नंबर कौन से निकलेंगे? 190, 191 अप टू 199। कुछ नहीं प्रिंट हुआ। 19 की सारी कॉलें लगी, वापस आ गए 1 पे। 1 से तुमने सारी कॉलें लगा ली, सारे नंबर प्रिंट कर दिए, वापस आ गए 0 पे। अब 0 ने बोला अब तुम 1 वाले सारे नंबर प्रिंट करके आ गए हो, तो ऐसे ही अब तुम काम करोगे 2 के लिए। फिर जब तुम 2 वाले सारे नंबर प्रिंट कर लोगे तो तुम काम करोगे 3 के लिए। फिर जब तुम वो वाले नंबर सारे प्रिंट कर लोगे तो तुम काम करोगे 4 के लिए, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली है, दैट इज इस 2 का मतलब है जो नंबर का पहला डिजिट 2 है। फिर उसके बाद निकलेगा 20। इस 20 का मतलब है इससे वो नंबर जनरेट होंगे जिनके पहले 2 डिजिट क्या है? 20 है, ठीक है। फिर 200, इससे यह मतलब है कि इससे वो नंबर जनरेट होगा जिसके पहले 3 डिजिट क्या है? 200। अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट? अरे गगन तो लग रही है तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में यही है, लग रही है तो लग रही है, हमें क्या दिक्कत इसमें, है ना। क्वेश्चन अब किसको क्लियर हो गया? हो गया तो लिखो एक बार बिंदास चार्ट में, नहीं हुआ तो डाउट पूछ सकते हो फटाफट सारे लोग। अरे यार माधुरी, ये क्या क्वेश्चन है, हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? अरे यार, 0 से 100 तक लेक्सिकोग्राफिकली नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। सर मैं ये बोल रही हूँ कि इसके अंदर जो 101 है वो लेक्सिकोग्राफिकली 11 से पहले प्रिंट होना चाहिए, बट आपने बोला कि वहाँ पर वो जाएगा और वो बिना प्रिंट करे रिटर्न हो तो जाएगा।
इसलिए बिना प्रिंट करे रिटर्न होगा ना, क्योंकि हमें 100 तक प्रिंट करना था, लेकिन 101 तो 100 से बड़ा है ना, ओह बोलो, है ना? सॉरी। ठीक है, एक बार तुम लोग, सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, अब मैं 1000 तक तुम लोगों को प्रिंट करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। अब तुम लोग आंसर भी देते जाओ चार्ट में, ठीक है? 0 प्रिंट होने के बाद 1 वाले सारे नंबर प्रिंट होंगे। सबसे पहले तो मैं 1 को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद 1 वाले नंबर कौन से थे जो हम 1000 तक, 1000 इंक्लूसिव है, ठीक है? तो तुमने बोला यार एक तो 10 आएगा, फिर 10 से लेके फिर आएगा 11 से लेके 19 तक, ठीक है? फिर एक नंबर बनेगा तुम्हारा 100 भी है इसके अंदर, फिर एक नंबर तुम्हारा बनता है 1 वाले 101 से लेके 109 तक, फिर ऐसे ही तुम्हारे पास कुछ नंबर बनते हैं जैसे जो शुरू होते हैं किससे, 11 यानी 110 से लेके 110 से लेके 119 तक। तो ऐसे कुछ नंबर तुम्हारे पास रहते हैं, ठीक है? यानी अब तुम्हारे पास नंबर बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है? हाँ 1000 नहीं, अब हम 1000 तक कर रहे हैं, ठीक है? तो तुमने बोला लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले वो नंबर प्रिंट होगा जो कि जिसका पहला डिजिट 1 होगा। तो हमने बोला ठीक है, 10 प्रिंट कर लेते हैं। फिर तुमने बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था पहले रिकर्शन में सारी लेफ्ट वाली कॉल चलती है ना, मैंने तुम्हें बताया था रिकर्शन में सारी लेफ्ट वाली कॉल चलती है। तो अब तुमने बोला लेक्सिकोग्राफिकली वो नंबर सबसे पहले प्रिंट होगा जिसके 2 डिजिट होंगे 10 से शुरू। तो 10 से शुरू होने वाले 2 डिजिट कौन से हैं? 100, ठीक है? तो तुमने बोला प्रिंट करते हैं 100। फिर तुमने बोला लेक्सिकोग्राफिकली वो नंबर प्रिंट होगा जिसके पहले के 3 डिजिट शुरू होंगे 100 से। तो तुमने बोला ऐसा नंबर कौन सा है? मैंने बोला 1000, चेक कर लो। तो तुमने प्रिंट किया कौन सा नंबर? 1000 सबसे पहले। अब ये भी तुम आराम से देख सकते हो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं 1000 पहले बड़ा है या 102 बड़ा है, कौन सा पहले आएगा? 1000 पहले आएगा या 102 पहले आएगा? डिक्शनरी में कौन सा आएगा सबसे पहले? यार 1000 आएगा सबसे पहले। कैसे आएगा? ये डिजिट सेम है, ये डिजिट भी सेम है, बट जो ये वाली डिजिट है ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटी है 2 से। सो लेक्सिकोग्राफिकली यानी डिक्शनरी में ये सबसे पहले आएगा, है ना? अब तुमने बोला अब मैं वो वाले नंबर पहले प्रिंट करेंगे जिनके अंदर पहले 4 डिजिट है 1000। अब तुमने कॉल लगाई 10,000 को, लेकिन क्या मुझे 10,000 कंसोल पे प्रिंट करना चाहिए? तुमने बोला नहीं करना चाहिए, तुम बिना प्रिंट करे वापस हो गए। फिर तुमने बोला और क्या पॉसिबिलिटी बनती है? मैंने बोला पॉसिबिलिटी बनती है 10,001 से लेके 10,009 तक, मतलब यहाँ तक। अब यहाँ पर भी कोई नंबर प्रिंट होंगे नहीं, तो तुम वापस आ गए। तो अभी तक तुमने कौन कौन से प्रिंट करे? अभी तक तुमने ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया और ये प्रिंट कर दिया। अब तुमने 1000 वाली सारी कॉल्स चल के देख ली, तो तुमने बोला यहां से कर जाओ रिटर्न। अब तुम वापस से आ गए 100 पर। 100 से वही नंबर निकलते हैं जिनके पहले के 3 डिजिट क्या थे? 100। तो अगला नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर तो था 1000, अगला नंबर कौन सा होगा फिर जो 100 से निकलेगा? तो ये तुमने 0 वाली कॉल मारी थी ना, 0 वाला नंबर अपेंड किया था। अगला नंबर क्या निकलेगा? अगला नंबर 101 निकलेगा या 1001 निकलेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। 1001 1001 निकलेगा, है ना अगला नंबर? तो तुमने बोला 1001 तो बड़ा है, फिर 1002 निकलेगा, अप टू 1009 निकलेगा। ये सारे नंबर 1000 से बड़े हैं, तो तुम इसको बिना प्रिंट करे वापस आ गए। तो तुमने 100 वाली सारी कॉल्स भी चल ली। अब तुमने रिटर्न किया 10 पे। यहां से वो नंबर निकलेंगे जिनके स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे 10, जैसे 101, 102, 103, 104, ठीक है? तो अब तुम चलोगे 101, 101 प्रिंट कर दोगे। यहां से वो नंबर निकलेंगे जिनके पहले के 3 डिजिट 101 होंगे। तो यहां से पहला नंबर कौन सा निकलेगा? फटाफट चार्ट में करते बताओ, बताओ फटाफट, सारे बताओ तेजी से।
स्पीड स्पीड, नीड फॉर स्पीड। चार्ट में लिख दो भाई, अब तो इतना इतना डेप्थ में कवर हो गया ये तो क्वेश्चन। एक 140 लोग और आंसर 20। बहुत नाइंसाफी है। 1010। भाई तुम तो बोल ही रहे हो, तुम्हें तो क्या ही रहा हूं मैं। अच्छा भाई बाकियों का क्या सीन है फिर, कॉलेज से बात करूं क्या? मतलब बाकी आंसर नहीं देते, मतलब इन्हीं लोगों को प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? है ना भाई, थोड़ा इंटरेक्टिव रखा करो, इंटरव्यू में कैसे मुंह खुलेगा फिर, बहुत दिक्कत होगी यार। यहाँ से निकलेगा 1010, 1011, 1012 अप टू 1019, सारे के सारे नंबर 1000 से बड़े। कॉल लगाते ही आओगे वापस, ठीक है। अब यहाँ से फिर वो नंबर निकलेगा जिसके पहले 2 डिजिट क्या होंगे, 10 होंगे। तो तुमने बोला कॉल लगाएंगे 102, 101 एक 101। तो हो गया ना, एक तो हाँ 101 सर, तो हो गया, 102। 102 अप टू 109 तक, वही वाली चीज अंदर तक। सो 102, 103, 104, 105, 6, 109 तुम सब प्रिंट करके आ चुके हो वापस। 10 वाली कॉलेज सारी की सारी हो गई खत्म, तुम गए वापस 1 पे। अगला नंबर कौन सा निकलेगा 1 से? 11 सारे लोग 11 to 19। 11 to 19। 1 से कौन कौन से नंबर निकलेंगे? 11। 11 to 19। चार्ट में भी लिख दो बाकी। ग्यारह से 19, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉल लगी, 11 की कॉल भी लगेंगी, 12 की कॉल भी लगेगी। हाँ वो बात अलग है, सबसे पहले यही वाली कॉल लगेगी। डेप्थ फर्स्ट मैनर के अंदर ट्रैवर्स होती है रिकर्शन, याद रखना। रिकर्शन का दूसरा नाम क्या है, डेप्थ फर्स्ट। सो 11 से सबसे पहले क्या निकलेगा, 110। 110 से क्या निकलेगा, 1100। 1100 बड़ा हो जाएगा वापस, है ना, 110। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, 111 एंड सो ऑन। अब तुम लोगों को समझ आ चुकी है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। सो बेसिकली अब क्या होगा, 0 से 2 की कॉल 2 भी की कॉल निकलेगी, चलेगी, 2 की 3 कॉल की पे, कॉल 3 की चलेगी, पे, 4 की 4 पे, की 9 कॉल की। चलेगी एंड अप टू 9 की कॉल चलेगी, ठीक है। बाकी जगहों से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर तुम देखोगे 0 से कितनी कॉल निकल रही है, 1 2 3 4 अप टू 9, 9 यानी 9। 0 से इन टोटल तुम्हारी 9 कॉल्स चल रही हैं। लेकिन बाकी जगहों से क्या हो रहा है, जो तुम्हारा 1 है, 1 से तुम 10 की कॉल चला रहे हो, 1 से तुम 11 की कॉल चला रहे हो, 1 से तुम 12 की कॉल चला रहे हो, 1 से तुम 13 की कॉल चला रहे हो, 1 से तुम 14 की कॉल चला रहे हो, 1 से तुम 15 की कॉल चला रहे हो, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की। कितनी कॉलें हो गई, 9 गिनो गिनो, 9 या 10? 10। 10 से लेकर 19 तक कितनी कॉल हुई, 0 1 2 3 10 10 10। 4 5 6 7 8 9। यानी अगर तुम इनिशियल लेवल पे हो, यानी 0 वाले लेवल पे हो, तो वहां से 9 कॉल्स चलेंगी। अगर तुम बाकी किसी भी लेवल पे हो, वहां से 10 कॉल्स चलेंगी। 10 कॉल चलेंगी। ये है हम लोगों का एनालिसिस इस क्वेश्चन पे। क्या ये एनालिसिस सबको अब एकदम मस्त क्लियर हो चुका है? बिंदास। हाँ लिख दो भाई बिंदास, अगर चार्ट में क्लियर है फटाफट से। सारे लोग तो ये था हमारा इस क्वेश्चन पे एनालिसिस, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है कोड, ठीक है। आकांक्षा वही बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ देखो आकांक्षा, जहाँ पे इतनी कॉलेज लगनी है ना जिस क्वेश्चन में, वहां लगनी ही है, वहां तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो उनको भी पता है, रिकर्शन के अंदर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको पता होता है। देखो डीपी या ग्रीडी तुम हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो रिकर्शन के अंदर भी जो टेस्ट केसेस रिकर्शन के अकॉर्डिंगली बना दिए जाते हैं, जहाँ पे तुम कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है कोड।
सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक चीज को नोटिस करते हैं। सपोज तुम 1 पे थे, 1 से तुम्हें बनाना है 10, मतलब ये है तुम्हारी इनिशियल पोजीशन। 1 से तुम्हें बनाना है 11, 1 से तुम्हें बनाना है 12, 1 से तुम्हें बनाना है 13 एंड अप टू सो ऑन, 1 से तुम्हें बनाना है 19। कैसे बनाओगे तुम? क्या ये नहीं कर सकते, ये है 0 वाली कॉल, ये है 1 वाली कॉल, ये है 2 वाली कॉल, ये है 3 वाली कॉल, ये है 9 वाली कॉल? क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है into 10 प्लस इनिशियल काउंट की वैल्यू वैल्यू 1 प्लस करते जाएंगे। क्या भाई, इनिशियल को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉल का नंबर है उसके अंदर वो ऐड कर देंगे। क्या यही फॉर्मूला नहीं बनता हमारा? यस सर। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड भी है। कैसे देखते हैं, मान लो 100 पे हो, 100 से तुम बनाते हो 101, सॉरी मान लो 10 पे हो, 10 से तुम बनाते हो 100, तुम बनाते हो 101, तुम बनाते हो 102, 103 एंड तुम बना रहे हो 109। कैसे बना रहे हो? जो इनिशियल वाली वैल्यू है यानी 10, इनिशियल को तुमने मल्टीप्लाई किया 10 से, बन गया 100। अब कॉल का नंबर ये है 0 वाला नंबर, ऐड कर दो, क्या बना? नया नंबर बन गया 100। ये है कॉल नंबर 1, तुमने क्या किया? 100 के अंदर 1 को ऐड कर दिया, बन गया 101। ये है कॉल नंबर 2, 100 के अंदर तुमने क्या ऐड किया? 2, ये क्या बन गया? 102। तो ये फॉर्मूला तो हमारा यूनिवर्सली ट्रू बैठ रहा है, करेक्ट है? बताओ, है ना? ये फॉर्मूला तो हमारा करेक्ट बैठता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस चीज को कोड करने की कोशिश करते हैं। अभी हम काउंटिंग को ना, पता क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम प्रिंट करेंगे 1000 तक। देखते हैं कैसे होता है। इसके अंदर एक चीज और हैंडल करनी पड़ेगी हमें, कोई बता सकता है वो क्या हैंडल करनी पड़ेगी? तो वो ये हैंडल करनी पड़ेगी कि अगर तुम 0 पे हो तो 9 कॉलेज चल रही हैं, अगर तुम बाकी किसी भी स्टेट पे हो तो 10 कॉलेज चल रही है। ये वाली इस चीज को भी हमें हैंडल करना होगा, ठीक है? क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं लेक्सी। भाई एक बार म्यूट कर भाई, म्यूट हो जा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं, रिकर्सिव फंक्शन ऑफ कोर्स। इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर वॉइड होगा ना, ठीक है? तो लेक्सिको हम इसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट पास कर देंगे, दैट इज st, एक एंडिंग पॉइंट पास कर देंगे, दैट इज end, ठीक है? इसको मार देते हैं कॉल, थोड़ा इसको एनलार्ज कर देते हैं। लेक्सिको स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, एंडिंग पॉइंट इज 1000, ठीक है? ये हमने किया। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा इसका कोड लिखवाने के लिए? तो हैंड रेस कर सकता है, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, उसको लगता है कि हाँ भाई हो सकता है, इसका कोड लिखा जा सकता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। आयुष, हाँ आयुष अनम्यूट करो। सो पहले तो हम बेस कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो नंबर है जो हम जनरेट कर रहे हैं, अगर वो एंड से बड़ा है तो रिटर्न कर जाएगा। हाँ ठीक है, बेस कंडीशन हो गई, आगे? सर इसके बाद हम जो भी नंबर जनरेट हो रहा होगा, हर एक नंबर को 0 to 9 नंबर के साथ ऐड करके अगले स्टेप तैयार करेंगे, लूप लगाएंगे 0 to 9 का। हाँ ठीक है, और वो हर बार जनरेट करेंगे, लेकिन लूपिंग से पहले अगर हमें नंबर प्रिंट कराना है तो हम जो नंबर हमारा जनरेट हुआ है उससे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारी ये अप्रोच तो ठीक है, बट इसके अंदर क्या हमारी वो वाली चीज हैंडल हो पा रही है जिसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था? सर हाँ, तो वो वाली चीज कैसे हैंडल कर लोगे?
सर उसके लिए जब हम सर इनिशियल कॉल कर रहे हैं, सपोज हम ये लेके चल सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली हम 0 को अपने पास पहले से रख सकते हैं मान के, क्योंकि वो एक अलग ही केस है। सही है। और 1 to 9 से हम इनिशियली कॉल 1 to 9 चलाएंगे, उसके बाद जितनी भी इनिशियल कॉल्स होंगी वो सब 0 हाँ, to वही मैं 9 कह रहा हूँ। चलेंगे। तो उसके लिए आएगा हम सिर्फ एक कंडीशन पुट कर देंगे तो काम चल जाएगा, है ना? क्या कहते हो? यस सर। है ना? बस Yes. यही करना है, यही करना है। तो बेस केस क्या है? बेस केस, हाँ सही कह रहे हो तुम भी सही कह रहे हो भाई। जो अविनाश इज सेइंग कि काम करते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू 0 है तो एक कंडीशन बना लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 वाले केस को बाद में हैंडल करते हैं। पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम बेस केस लगाएंगे। बेस केस क्या था? बेस केस ये था कि अगर हम किसी भी ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हैं, किसी भी ऐसे नंबर पे हम पहुंच जाते हैं, देखो हम एंड को वेरी नहीं करेंगे, हम वेरी करते हैं स्टार्ट वाले नंबर को। कैसे? पहले स्टार्ट वाला नंबर 0 था, फिर स्टार्ट वाला नंबर 1 हुआ, तो हम फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? इसको मैं इनिशियल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें इनिशियल से ही समझाया। तो ये है हमारा इनिशियल, तो ठीक है। इनिशियल इज ग्रेटर देन एंड, तो हम मतलब वो हाँ, रिटर्न कर देंगे। अगर मेरा इनिशियल, एक सेकंड, अगर मेरा इनिशियल जो है वो ग्रेटर है एंड से, तो अब आगे जाके कॉल लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो, रिटर्न कर जाओ यहीं से। तो ये तो मेरा बेस केस था और एक ही बेस केस से मेरा काम चल जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बोला हमें चाहिए कितनी कॉल्स? हमें चाहिए 10 कॉल्स, बस ठीक है। अभी हम 0 वाला केस हैंडल नहीं कर रहे, हमने बोला अभी हमें चाहिए 10 कॉल्स। 10 कॉल्स चाहिए, 0 वाली 1 वाली अप टू 9 तक की कॉल्स, ठीक है। उस 10 कॉल्स के लिए मैंने बोला एक लूप चलाते हैं। लूप शुरू होगी 0 से। कंडीशन क्या होगी लूप के अंदर? i लेस देन 10। सारे लोग चार्ट में लिखो, देखिए कितना एक्टिव हो। लूप के अंदर कंडीशन क्या होगी? 10 कॉल लगाने के लिए 0 से लेके 9 इंक्लूसिव तक लगानी है हमें, तो क्या कंडीशन होगी? I less than i 10. लेस देन 10। बाकी लोग, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है ये वैसे। कंडीशन क्या होगी हमारी? हमारी कंडीशन होगी i लेस देन इक्वल टू 9 या i लेस देन 10, है ना, कुछ भी हो सकती है। सो हम ये लेके चल रहे थे अभी, i लेस देन इक्वल टू 9, दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हुआ। अब इतना हुआ तो हमने बोला यार 1 से 10 पे जाना है, 1 से इनिशियल इनटू 10 प्लस 11 पे i। जाना है, 1 से 12 पे जाना है, ठीक है। तो अगर मेरी रिकर्सिव कॉल 1 वाली है, यानी मेरी i की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके अंदर i ऐड कर दूंगा। यस ये सर। फॉर्मूला किस किस को क्लियर है? एकदम चार्ट में लिख दो, सब लोग लिखेंगे इस चीज के बारे में अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। हमें 0 वाला केस हैंडल करने के लिए कंडीशन चाहिए, दैट्स इट। बाकी लोग 20-25 लोग बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला क्लियर है। यहाँ पे 140 लोग हैं। प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। क्या चीज? सर ये फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। फॉर्मूला ये कह रहा हूं मैं अविनाश, देखो खुद तुम बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें 1 से 10 बनाना है, 1 से 11 बनाना है, 12, 1 से 19 बनाना है, तो तुम देख रहे हो कि हो क्या रहा है, 1 को 10 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना अविनाश? है ना? तभी तुम ये 10 वाली काउंटिंग में आओगे, हाँ या ना? फिर तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम कॉल मार रहे हो 0 से लेके 9 तक। अगर तुम्हारी i इज इक्वल टू 0 वाली कॉल है तो तुम 10 के अंदर 0 ऐड कर रहे हो, 10 ही बन रहे हैं। अगर तुम्हारी i इक्वल टू 1 वाली कॉल है तो तुम 10 के अंदर 1 ऐड कर रहे हो, 11 बन रहा है। i इक्वल टू 2 वाली कॉल है तो तुम 10 के अंदर 2 ऐड कर रहे हो, 12 वाली कॉल है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा जो इनिशियल नंबर है, इनिशियल वाले नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरा जो कॉल वाला नंबर है यानी i, उसको ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है अविनाश? अब यस सर।
आकांक्षा इससे हैंडल नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, ठीक है, अभी हैंडल कर भी नहीं रहा मैं, वो हम हैंडल करेंगे। डायरेक्ट हर चीज पे नहीं कूदते कोडिंग में, ठीक है, एक एक करके करेंगे इस चीज को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेक्सिको को कॉल कर दो, इनिशियल को क्या आप पास करोगे, इनिशियल इनटू 10 प्लस कॉल का नंबर यानी आई, और एंड तुम्हारा रहेगा एज इट इज। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? यहाँ कोई डाउट किसी को? ये सब यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ है ना? जो सोचा था एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया। एक सेकंड रुकना। ठीक है, सो जो हमने सोचा था उसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। अब हमने क्या किया, इतना हो गया। अच्छा गाइस एक बात बताओ, हम क्या करते जा रहे थे? अगर हम 1 पे थे तो हम 1 को पहले प्रिंट कर रहे थे, फिर आगे कॉल लगाते थे, है ना? यही कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, अब वैसे ही हम यहाँ कुछ करेंगे, कॉल लगाने से पहले हम अपने इनिशियल नंबर को प्रिंट भी कर देंगे। तो ये था हमारा एक और काम। इतना क्लियर सबको? ठीक है। अब हाँ, i++ भी करना है भाई, ये पॉइंट भुलवा दोगे ना तो रैम मर जाएगी मेरे सिस्टम की। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। रैम तो मरेगी मेरी, क्यों मरेगी रैम बताओ? रैम क्यों मरी, मतलब स्टैक ओवरफ्लो क्यों आया? क्योंकि अभी तक हमने 0 वाला केस हैंडल नहीं किया। अब हमें 0 वाला केस हैंडल करना जरूरी है। तो अगर हमारा इनिशियल है 0, तो हमें कॉल का नंबर किस वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए? चार्ट में लिखो फटाफट। क्या सर क्या? मैं कह रहा हूं अगर हमारा इनिशियल नंबर है 0, तो हमें कॉल का जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? 1 से। सारे लोग चार्ट में लिखो। 12 आंसर्स आए हैं और चार्ट मिला बोलने से मिला के 2 और, फटाफट। 1 से। हाँ सर 1 से। अब आ रहे ना आंसर, है ना? 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? देखे थे ना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9। ठीक है, तो मैंने बोला अगर तुम चाहो ना तो तुम इसको कॉल नंबर भी बोल लो, ठीक है? तुम्हें ज्यादा डाउट हो रहा है तो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम बता दिया करो, वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? सर लेक्स को मैं भी पास करूँ कॉल नंबर? हाँ, अब क्या हुआ, मैंने बोला अगर इनिशियल है 0, तो जो मेरा कॉल नंबर है वो रहेगा 1। दैट्स इट, हो गया हैंडल। ठीक है, अगर मेरा इनिशियल है 0 तो मेरा कॉल नंबर 1 होगा, वरना तो वो 0 से स्टार्ट होगा, हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने ज्यादा सोचा नहीं, या देख लो जैसा जैसा हमने एनालाइज किया था वैसा वैसा ना, अब हम सोचेंगे। देख लो, प्रिंट करके देख लो। 0 1 10 100 1000 101 हो रहा है ना प्रिंट सब? लो, ठीक है, 101 102 103 104 सारे प्रिंट हो रहे हैं। देख सकते हो 999 इज द लास्ट इन द डिक्शनरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त था ना कॉन्सेप्ट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन और है जो इंटरव्यू में आ जाते हैं इस पे, और ये भी आ ही जाता है। ठीक है, सो ये था लेक्सिको काउंटिंग, इस क्वेश्चन को हम ये कहते हैं। सर ये लास्ट वाला स्टेप कैसे हो रहा है सर? इनिशियल इक्वल टू 0 में कॉल देखो, नंबर 1। इनिशियल कौन सा है? मान लो अगर इनिशियल 0 है तो हमारा कॉल का सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, है ना? बोलो। अरे अगर 0 था तो 0 से तुम कौन सी कॉल लगा रहे थे? 1 वाली कॉल बस। सर 2 इसमें वाली कॉल 20 तो प्रिंट हो ही नहीं रहा। कहाँ नहीं प्रिंट हो रहा? दिखाओ। 20 कब प्रिंट होगा? जब सारे 1 वाले नंबर प्रिंट हो जाएंगे तभी तो प्रिंट होगा। तो सर कॉल नंबर 1 से ही सारे कैसे प्रिंट हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा सर। भाई ये पूरी रामायण थी किस चीज पे?
कि सबसे पहले 1 वाले नंबर प्रिंट होंगे? सर था बट किसको? सर 0 होगा तो सर 1 to 9 चलेगा ना वो? भाई अच्छा, रिकर्शन कैसे चलती है? रिकर्शन ऐसे चलती है या डेप्थ मैनर में चलती है? क्या बताया था? सर लेफ्ट तक चलेगी, पहले डेप्थ में लेफ्ट तक चलेगी। तो ये इतना बड़ा जो रिकर्शन ट्री अभी बनाया वो क्या था? पहले 1 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 100 चलेगा, फिर 1000 चलेगा। तुम ही आंसर दे रहे थे साथ में, याद होगा। 1000 चलेगा, फिर यस सर। 10,000 चलेगा तो वापस आ जाएगा। फिर मैंने बोला था 1000 से 10,000 एक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। फिर तुमने बोला था 10,000 दो जाएगा, वापस आ जाएगा। 10,000 9 जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर 1000 वाली सारी कॉलें चल जाएंगी, अब दोबारा 100 पे जाएगा। तो अब 1001 चलेगा, फिर 1001 से 1010 ये वाला चलेगा 10010। फिर ऐसे ही चलते चलते 1000 वाली जब सारी कॉलें हो जाएंगी तो जाएगा 1000, फिर जाएगा 100 पे। फिर 1002 वाली सारी कॉल चलेगा, 1009 वाली सारी कॉल चलेगा, फिर वापस 100 पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे वापस 10 पे जाएगा, अब 10 से शुरू करेगा, 101 वाली सारी कॉल चलाएगा, फिर 102 वाली सारी कॉल चलाएगा। कैसे चल रहा है ये? लेफ्ट टू राइट नहीं चल रहा। यस सर, बट जब 0 पे आएगा रिटर्न होके तो सर वो 2 कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब जब ये यहाँ से रिटर्न होके 0 पे आया तो यहाँ ये पूरे रिकर्शन ट्री में 1 वाले सारे नंबर प्रिंट कर चुका होगा, ये तो मानते हो, यस सर। है ना? अब अगली कॉल कौन सी रह गई? 2 वाली नहीं रह गई। ये जो Yes, sir. तुमने लूप चलाया है, ये लूप क्या कर रहा है? ये लूप तुम्हारी कॉल ही तो पढ़ा रहा है। अब तुमने क्या किया? तुम इस लूप पे वापस आए, ये कॉल हो चुकी थी, अब तुम्हारा कॉल नंबर 2 था, तो अब तुमने 2 वाली कॉलें चलनी शुरू कर दी। समझे? जब 2 वाली सारी कॉलें तुम चल चुके होगे, अब तुम्हारा कॉल नंबर 3 होगा, तब तुम 3 वाली सारी कॉलें चलना शुरू कर दोगे। फिर कॉल नंबर 4 होगा, फिर तुम 4 वाली सारी कॉलें चलोगे। फिर ऐसे ही लास्ट में आओगे, जब कॉल नंबर 9 हो जाएगा, फिर तुम 9 वाली सारी कॉलें चलोगे। अब कोई डाउट? No, sir. पूछ लो, लग रहा है कुछ डाउट तुम्हारे दिमाग में, बताओ। सर ये 1 से फिर वो कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा सर अभी भी मेरे। क्या समझ क्या नहीं आ रहा, ये तो बताओ। सर जैसे आपने इनिशियल इक्वल टू 0 किया है, हाँ उसके बाद सर आपने कॉल नंबर 1 चलाया। सर हाँ। जब ये 1 चला सर, उसके बाद जैसे वो ऊपर आ जाएगा 0 के पास, तो सर वो 0 से फिर 2 कैसे हो रहा है सर? अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो ये कॉल नंबर 2 कैसे हो रहा है, ये यस पूछ रहे हो सर, ना? यस सर, यस यार सर। एक बात बताओ, तुम जरा खुद सोचना। अगर तुम इसका देखो, यही मैं कह रहा हूँ, रिकर्शन में पहले तो इतना सोचना तुम छोड़ दो, ठीक है? अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें इस वाले कोड का इंटरनल स्टैक बनाने को बोलूं, मतलब पूरा तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते, मर ही जाएंगे, है ना? अगर मैं बनाने को बोलूं इसका एक स्टैक, तो तुम इसका स्टैक कैसे बनाते? जरा सोचो। बहुत थोड़ा सा स्टैक बना के सोचना है इसका, तुम्हें वहीं से समझ आ जाएगा। इनिशियल 0 था, यस सर। एंड सपोज मान लो, सपोज कर लेते हैं 1000 या 100, तुम कुछ भी ले सकते हो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब तुमने बोला क्या 0 एंड से बड़ा है? उसने बोला नहीं, तो तुमने बोला इनिशियल को प्रिंट कर दे, 0 को प्रिंट कर दिया। तुमने बोला मुझे लगानी है या तो मैं 9 कॉलें लगाऊंगा या तो मैं 10 कॉलें लगाऊंगा। ये बात तो तुम कंफर्म समझ गए थे ना, आई गेस? यस सर, यस सर। अगर 0 से हो तो 9 कॉलें लगेंगी, बाकी स्टेट से 10 कॉलें, ठीक है? बिंदास सर, बिंदास। ठीक है। फिर तुमने बोला यार अगर इनिशियल की वैल्यू 0 है तो मेरी पहली कॉल स्टार्ट हो रही है 1 से, ये भी शायद तुम समझ गए होगे, यस सर। है ना? तो तुमने बोला यार एक कॉल नंबर वेरिएबल तो बना, ठीक है? जब पहली बार कॉल हुआ, एक कॉल नंबर वेरिएबल तो बना। यहाँ पे इनिशियल क्या है? यहाँ पे इनिशियल है 0, ठीक है? एक कॉल नंबर वेरिएबल बना और उस कॉल नंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे 1 से, क्योंकि ये कंडीशन है ट्रू। ये भी समझ गए? यस सर। फिर तुमने बोला लूप चला, 1 लेसर देन इक्वल टू 9 है नहीं है? यस सर, बिल्कुल है। है। तुमने बोला भाई लूप के अंदर आ, तुमने बोला ओ नो, ये तो लूप के अंदर रिकर्सिव कॉल है। तुमने एक रिकर्सिव कॉल मारी, जैसे ही तुमने रिकर्सिव कॉल मारी, इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल इंटू 10 प्लस कॉल नंबर, तो इनिशियल क्या था 0, 0 इंटू 10, कॉल नंबर क्या है 1 है, यस सर। तो इनिशियल क्या हो गया 1 हो गया। यस सर। तो बेसिकली तुमने अगली कॉल में इनिशियल की वैल्यू कर दी 1।
अब ध्यान से सुनना भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बार बार लाइन खिंच जाती है यार, क्या है ये। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें रिकर्शन इससे समझ भी आ जाएगी ज्यादा अच्छी। देखो जब भी तुम, अब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो ऊपर से ही कोड चलना शुरू होगा ना, है ना। बहुत सही सर, बहुत सही। अब जब तुम इनिशियल पे है तो एक जो है ये तुम्हारा एंड यानी 100 से बड़ा नहीं है, तो ये तो आने वाला नहीं है। तुमने बोला इनिशियल को प्रिंट करते हैं, इनिशियल क्या था 1 था, तो तुमने क्या किया 0 के बाद 1 को भी प्रिंट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर अब तुम जरा एक चीज को देखो, यहाँ पे कॉल नंबर दोबारा से क्या इनिशियलाइज हो रहा है, बताओ। 0 0 0, तो तुमने बोला मैं CN लिख रहा हूँ, ठीक है, CN हो रहा है इनिशियलाइज 0 से, ठीक है। क्या अब जो तुम्हारा इनिशियल है वो 0 के इक्वल है, नहीं है भाई 0 के इक्वल, तो तुम्हारा कॉल नंबर अभी भी 0 ही रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो लूप वाली चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं समझ गया था तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा। देखो जब तुम व्हाइल के अंदर जाओगे, अभी तुम्हारा कॉल नंबर क्या है, तो 0 है अब तो। 0 है। 0 इज लेसर देन इक्वल टू 9, हाँ है, तो तुमने कॉल का मारी इनिशियल इंटू 10 प्लस कॉल नंबर, इनिशियल क्या था 1 था, 1 इंटू 10, कॉल नंबर क्या है 0 है, 0 प्लस 0 किस पे कॉल चली, 10 पे कॉल चली, तो तुम्हारा जो इनिशियल है वो हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब इनिशियल तुम्हारा 10 हो गया, 10 अभी भी 100 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया कि 10 अभी भी 100 से ज्यादा नहीं है। अब तुमने क्या किया 10 को प्रिंट भी कर दिया, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा कॉल नंबर फिर से बना, ठीक है, कॉल नंबर तुम्हारा 0 बना। अब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो कॉल नंबर अभी भी तुम्हारा 0 होगा। अब एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, फिर से तुम्हारी लूप 0 से चलेगी यहाँ पे, यस सर, यस सर। 0 लेस देन इक्वल टू 9, फिर से तुम्हारी लूप यहाँ पे 0 से चल रही है। अब क्या हुआ, इनिशियल यानी 10 इंटू 10 100 बन गया सर वो। 100, तो इसने कॉल लगाई 100 पे। तुमने इनिशियल 100 था, ठीक है, तो तुमने क्या किया, क्या 100 से बड़ा है ना, भाई नहीं है, तुमने 100 को भी प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अभी हम एंड को 100 लेके चल रहे हैं, छोटी अप्रोच के लिए, ठीक है। फिर कॉल नंबर क्या हुआ, कॉल नंबर फिर से 0 हुआ। अब फिर से तुम्हारी लूप 0 से शुरू हुई, 0 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, ये आया। अब क्या करेगा, इनिशियल है तुम्हारा 100 यार बन गया इंटू 10 प्लस 0 1000, लेकिन जैसे ही तुमने इनिशियल इक्वल टू 1000 वाली कॉल मारी, क्या हुआ, रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कर जाएगा, है ना, रिटर्न कर गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जब कॉल मारी थी तो तुम इसी कॉल पे वापस आके नीचे गिरोगे यहाँ पे, हाँ सर बिल्कुल। क्या तुम्हें इसके नीचे एक और स्टेटमेंट दिखाई दे रही है कॉल नंबर वाली, कॉल नंबर बढ़ रहा है सर। अब तुम्हारा कॉल नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। यस सर, तुम्हें समझ आया कि लूप दोबारा से स्टार्ट कब होनी शुरू हुई, यस सर। पहले तुम्हारी लूप सस्पेंड हो गई थी क्योंकि तुमने रिकर्सिव कॉल मारी थी, अब तुम्हारी लूप सस्पेंड नहीं रही क्योंकि अब तुमने क्या किया, अब तुम जब वापस आके गिरे तो हमें पता है रिकर्सिव स्टेटमेंट के तुरंत नीचे वाली स्टेटमेंट्स चलती हैं, तो अब कॉल नंबर हुआ 1। अब तुम्हारी लूप फिर से चेक किया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, तुमने बोला हाँ भाई है बिल्कुल है, 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, तो उसने बोला एक काम करो, इनिशियल को 10 से मल्टीप्लाई करो और कॉल नंबर प्लस कर दो, हो गया 1001, फिर से स्टैक चढ़ेगा, फिर से रिटर्न होगा, मान रहे हो, है ना, यस सर। होगा। फिर कॉल नंबर बढ़ेगा, कॉल नंबर 2 होगा। अब तुम्हारी लूप फिर से चलेगी और ये कॉल मारेगी इनिशियल 1002 को, ये भी मान रहे होगे अब तुम, है ना। यस सर। फिर तुम्हारा कॉल नंबर 3 होगा, 1003 को कॉल लगेगी, फिर कॉल 9 नंबर हो 4 जाएगा होगा। सर अब। हाँ, अब जब इसकी सारी कॉल चल चुकी होंगी, अब तुम आओगे वापस, अब फिर इसका क्या मतलब है, तुम्हें नहीं लगता इसका मतलब यही है कि तुम फिर से इसी वाले स्टेटमेंट पे आके गिरो, यस सर। अब तुम्हारा कॉल नंबर क्या होगा, फिर से अब 1 हो जाएगा। 3 हो जाना। ना 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 ना, यहाँ देखो ना कहाँ गिरे हो, गिरे कहाँ पे हो, अच्छा सर, CN इक्वल टू 0 पे गिरा हूँ। हाँ सर सही है। हाँ, तो कॉल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कॉल नंबर। अब जैसे ही तुम्हारा कॉल नंबर 1 हुआ, ठीक है, कॉल किसको जाएगी, 10 इंटू 10 प्लस 1 को कॉल जाएगी, यानी 101 को कॉल जाएगी, हाँ या ना, यस ठीक है। सर।
101 को कॉल गई। अब 101 भाई तुम लोग भी आंसर दे दिया करो थोड़ा थोड़ा, है ना। आशिता ही आंसर दे रही है, बाकी कोई, आशिता इज गिविंग द आंसर, बाकी लोग, ठीक है। तो 101 100 से बड़ा है नीचे, ठीक है। Cn की वैल्यू 1 थी, अब Cn की वैल्यू फिर से बढ़ेगी और हो जाएगी 2, तो Cn की वैल्यू अब क्या हो गई 2, फिर कॉल जाएगी 102 को, फिर से रिटर्न, Cn की वैल्यू 3, कॉल जाएगी 103 को, फिर से रिटर्न अप टू 9, तो कॉल जाएगी 109 को एंड रिटर्न। अब इसकी भी सारी कॉल मैं चल चुका हूँ, तो मैं वापस आऊंगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। और बाकी लोगों को इतना क्लियर? ये लूप चलती कैसे है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या हुआ, अब तुम वापस से आके यहाँ पे आगे रहे, ठीक है। जहाँ पे इनिशियल तुम्हारा 1 था, Cn तुम्हारा 0 था, अब Cn तुम्हारा फिर बढ़ेगा, मानते हो बात? तो यस सर 1 हो जाएगा। तो Cn तुम्हारा हो गया 1। अब इसने क्या किया, 1 × 10 + 1, 11 को कॉल मारी, ठीक है। ऐसे ही मान लो वही वाला काम होते होते तुमने इसकी भी सारी कॉलें मार दी। अब तुम वापस आके गिरे कहाँ पे, इनिशियल इक्वल टू 0 पर। जरा देखना यहाँ पे कॉल नंबर की वैल्यू कितनी है। 0 है, 1 है, तो अब 2 1 हो है, जाएगी। 1 है। अब समझ आया ये 2 पे कैसे गया? यस। अब ये कॉल नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब तुम्हारे इनिशियल 2 हो जाएगा। अब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे अब 2 प्रिंट मार ही दोगे? यस सर। अब समझ आ रही है? मुझे ये लगा था कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लूप सस्पेंड कैसे हो रही है, शायद तुम्हें वो नहीं समझ आ रहा था, जहां तक मुझे पता है। वो तो आ गया था सर। अब आ गया? यस सर। भाई अब किसी को कोई डाउट इसमें? मुझे एक क्वेश्चन और कराना है तो तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे इसमें? ठीक है भाई, 7 मिनट बचे हैं, मेरे को पता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन एक चीज का देख लेते हैं। अब एक मुश्किल क्वेश्चन कराना था मुझे तुम्हें एक्चुअली, जो कि इंटरव्यूज में पूछते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास एक नंबर है या एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर क्या है, A B 3.14, A B C 3.14, A B, ऐसे है, ये स्ट्रिंग है तुम्हारी। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें 3.14 को, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। क्वेश्चन ये है, A B पाई A B C पाई, मान लो ये क्वेश्चन है A। जहां जहां पे पाई आ रहा है ना, तुम्हें यहाँ पे पाई को रिप्लेस करना है 3.14 से, यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, 3.14 ABC 3.14 A। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले तो? यस सर। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसको करना है, सारी पाई की डिफरेंसेस को 3.14 वैल्यू से, ठीक है। बेसिकली स्ट्रिंग की इनपुट दी जाएगी और तुम्हें स्ट्रिंग की आउटपुट कर देनी है। तो सर रिप्लेस फंक्शन लगा देंगे? नहीं, रिप्लेस नहीं लगा सकते, रिकर्शन से करना है, ठीक है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया? नहीं, कुछ रिप्लेस नहीं लगाना, सिर्फ रिकर्शन, प्योर रिकर्शन। देखो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ फंक्शन सिग्नेचर क्या होगा, इसको ट्राई करना है, तुम्हारे असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी। इनपुट स्ट्रिंग मान लो तुम्हारी ये सर है, उसकी लिंक नहीं आई है सर अभी हम पे। हाँ, अरे हाँ यार, एक काम करना, जो लोग हो यहाँ पे, बता दूं मैं तुम्हें, तुम लोग जो है ना, तुम्हारे पास उसकी लिंक आ गई है hack.codingblocks की, जो account.codingblocks, नो सर। मेल पे चेक करो, अकाउंट वाली आ गई सर। हाँ, सर वो अकाउंट वाली लिंक आ गई, उस पे सब लोग जैसे क्लास खत्म हुई, उस पे जाके सब लोग पहले अपना अकाउंट बना लो। तुम्हारा असाइनमेंट बन चुका है, अकाउंट बनाओगे तो ही तुम ऐड होगे, ठीक है। साइन अप कर लिया ना जिसने, अपने कॉलेज वाले ईमेल आईडी से, जितने लोग हो, 130-135 लोग हो यहाँ पे अभी, और बाकी लोगों को बता देना
अपने कॉलेज वाली मेल से साइन अप कर लो उस पर। मेरे पास तुम्हारे सारे के सारी साइन अप आईडीज पड़ी हैं। अब तुम आज ही उसके अंदर ऐड हो जाओगे असाइनमेंट के अंदर। अब उस असाइनमेंट के अंदर 14 क्वेश्चंस हैं। वो लिंक आज तुम्हें स्लैक पे मिल जाएगा और उसका तुम्हें मेल भी चल जाएगा। हाँ, अभी शो नहीं होगा, आज वो लिंक तुम्हें स्लैक पे भी आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी Slack पे सर, link आएगा। हाँ बोलो। सर जो आज लिंक आई है कोडिंग ब्लॉक्स वाली, उस पे साइन अप करना है ना, वहीं पे असाइनमेंट आएगी। साइन अप तुमने जहाँ किया वहाँ हो गया। ठीक है, अब तुम्हें कहीं साइन अप नहीं करना है। अगर तुमने वो account.codingblocks पे साइन अप कर लिया अपनी जी कॉलेज सर। आईडी से, सो यू आर गुड टू गो। अब स्लैक में एक असाइनमेंट की लिंक आएगी। अब तुम्हें बस उस असाइनमेंट को जाके करना शुरू कर देना, दैट्स इट। वो ठीक है? असाइनमेंट ओके सर। असाइनमेंट के अंदर इस टाइम पे 14 रिकर्शन के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं साथ साथ बैक ट्रैकिंग तक और क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे। ओके सर। जैसे ही बैक ट्रैकिंग खत्म होगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन की डेडलाइन और रहेगी, उसके बाद वो असाइनमेंट बंद हो जाएगा। रीजन इज क्योंकि अगर तुम उसी पे लगे रह गए तो तुम बाकी कैसे करोगे? ठीक है, तो तुम बाकी नहीं कर पाओगे। तो बात यह है कि अभी जब तक रिकर्शन बैक ट्रैकिंग की क्लास चल रही है, तुम्हें अभी शुरू करना है। आई विल बी मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस। तुम्हारी प्रोग्रेस मॉनिटर होगी और उसकी रिपोर्ट भी जाती है। ठीक है, सो ये बात याद रखना कि तुम्हें अभी तक असाइनमेंट स्टार्ट कर देना है आज से। तो असाइनमेंट करते जाओ, 14 से लेके अभी और क्वेश्चन ऐड होंगे उसके अंदर। रिकर्शन बैक ट्रैकिंग तक काफी क्वेश्चन है। सो उसका लिंक आज तुम्हें पॉजिटिवली इस पे आ जाएगा स्लैक पे। जो लोगों ने अभी तक account.codingblocks पे साइन अप नहीं किया, वो असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। पहले अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे वो लोग। तो आज 6 बजे तक सब लोग साइन अप कर लो। पहली चीज, 6 बजे तक सबका साइन अप हो जाना चाहिए भाई। ये रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोगों से। द रीजन इज काम आसान हो जाएगा। 6 बजे तक साइन अप हो जाओगे तो तुम सबको एक ही साथ असाइनमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो असाइनमेंट्स तुम्हें ऑनलाइन जज की तरह ही सबमिट करने हैं सारे। वहां कोई डाउट हो, स्लैक चैनल पे एक डाउट्स का चैनल बनाया हुआ है, वहां पे तुम अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, वहां तुम्हें रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर सबको? तो चलो फिर एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा वही होगा। ठीक है, अब कल ही हो पाएगा जो एक क्वेश्चन में तुमसे कराना है। ठीक है, आज का बिंदास क्लियर है सबको? मजा आया? अनम्यूट करके भी कभी बात कर लिया करो। यस सर। यस क्लियर है सर। साक्षी, क्या एक्सटेंड करना है? किसको? 7 बजे तक क्लास ले लो तुम्हारी, ये कह रहे हो तुम? भाई बाकी क्लासेस का क्या होगा? अच्छा साइन अप, अच्छा ठीक है यार। तुम लोगों की क्लास कितने बजे तक चलती है शाम में? शाम में लास्ट क्लास कितने बजे खत्म हो जाती है? 7 भाई 7 बजे तक क्लास चलती है तुम्हें? पूछो मत सर, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। अच्छा हाँ भाई, किसके डाउट थे? सर। शायद किसी एक का डाउट था। वेडनेसडे फ्राइडे टेस्ट ले लेते हैं सर 7 से 8। अच्छा 7 से वेडनेसडे फ्राइडे टेस्ट भी होता है? यार देखो, जो है सो है। ठीक है, बस एक चीज कर लो, ये जो तुम 2 घंटे पढ़ते हो ना, ये 2 घंटे ढंग से पढ़ लो, अपने असाइनमेंट्स को ढंग से कर लो। जो डाउट से मैं बैठा हूँ, समझ रहे हो बात को? इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, जो डाउट्स हैं मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा। सैटरडे को भी टेस्ट, ठीक है, तो मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा सारे। ठीक है, चाहे तुम क्लास के बाद रुक के पूछना चाहते हो, क्लास के बाद रुक जाओ, लेकिन अभी तुम फोकस उस चीज पे करो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। उसको घर जाके एटलीस्ट रिकर्शन ट्री अपने हाथों से बनाओ, कोड को अपने हाथों से करो, रिकर्शन समझ आएगी तुम्हें। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो अब असाइनमेंट पे मिलेंगे उनको सबमिट करना। आज से लग जाओ उस पर काम करना, धीरे धीरे क्वेश्चन करो, डाउट्स आते हैं फिर मैं बोल रहा हूँ मैं बैठा हूँ कर दूंगा सॉल्व। तो इतना तो क्लियर करोगे, अब हो जाएगा ना काम? कर लोगे ना सारे लोग? ठीक है, यस सर। तो यार ज्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन मुझे पता है जॉब अच्छी लग जाएगी ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर तुम भूल जाओगे ये इतने ज्यादा घंटे बैठना सब कुछ। ठीक है, लास्ट ईयर सर कर हाँ लेंगे। बात ये है यार कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आई नो। ठीक है, बहुत धक्के खाए हैं यार, मैंने भी खाए हैं, ऐसा होता है स्टार्टिंग में, सर होता होते है हैं, सबके साथ। इंजीनियर की लाइफ होती है ऐसी है। ठीक है, सबके साथ होता है। सो बस थिंग इज कि बस तुम अगर मेहनत कर लोगे, इन 2 घंटे प्लस 1.5-2 घंटे कैसे भी निकाल के तुम असाइनमेंट्स भी कर लेते हो, बहुत है। हम काफी क्वेश्चंस यहाँ कवर कर रहे हैं, वो तुम देख रहे हो अच्छे लेवल के कर रहे हैं ना। देखो मैंने जो तुम्हें बोला था कि सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सो बात इतनी है, गिटहब रेपो का लिंक ले लो भाई।
ये तुम्हारे भले के लिए है यार, मेरे भले के लिए नहीं है। सर आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे सर ऐड हो जाओ सर, उस पर सेंड कर दो सर सब कुछ जो भी है। यार व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझे शायद ऐड ना करें, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। सर हम ऐड कर लेते हैं ना। अरे ना सर आप नंबर दे दो, हम ऐड कर लेंगे। अरे खुद से हमारा अलग ग्रुप है सर, हमारा अलग सर ग्रुप है, कॉलेज वाला अलग नहीं है। ग्रुप है सर। अच्छा ऐसा है क्या? चलो देखते हैं, sir. पहले तो पूछना पड़ेगा इस चीज पे, लिटरली पूछना सर पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है सर, हम पर्सनल बना लेंगे आपके साथ। सर हम पर्सनल अलग से बना लेंगे ना। अकेला। ठीक है, सो ये है तुम्हारे पास लिंक। वैसे स्लैक पे भी एक्टिव रहो, स्लैक पे मैं भी हूँ, स्लैक पे हम ही लोग हैं, ठीक है। सर 4 जगह फिर से दिक्कत हो जाती है सर, कोई चीज खुल पाती है नहीं खुल पाती सर, देख नहीं पाते सर नहीं, चीजों को। व्हाट्सएप पे आप ऐड हो जाइए, वहां से इजीली हो जाएगा एक्सेस जो भी आप देंगे। देखो देखो स्लैक पे डाउट्स लेना आसान है, स्लैक पे तुम चीजें पोस्ट कर दोगे, वहां पे तुम एक नहीं, थ्रेड बना सकते हो। सर नहीं सर, क्वेश्चन आप मतलब व्हाट्सएप पे भी दे दोगे तो सर ये हो जाएगा कि सिलेक्ट हमने देख पाया नहीं देख पाया सर, ये होता है 4 ऐप होते हैं तो सर कभी सर मेल भी रह जाती है सर देखने को सर। देखो स्लैक पे तुम लोगों के टीएस भी ऐड होंगे, ठीक है। टीए यानी टीचिंग असिस्टेंट, जो तुम्हारे डाउट्स भी देख रहे होंगे। अब स्लैक पे क्या फायदा होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे तुम्हारे डाउट्स खो सकते हैं, वहां पे थ्रेड नहीं बन सकता। यहाँ पे मान लो नहीं सर, हमारे डाउट्स होंगे वो हम स्लैक पर पूछ लेंगे, हाँ। लेकिन कोई अपडेट हो, लिंक वगैरह हो, कोई भी अगर जैसे आपने कुछ अपलोड किया हो सर, अगर हाँ। आप व्हाट्सएप पर हमें इन्फॉर्म कर देंगे तो सर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी हाँ सर। चलो मैं उसका भी देखता हूँ, ठीक है, उसका भी देख लेता हूँ मैं। लेकिन बाकी अभी यहाँ स्लैक पे तुम्हें लिंक आ जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जनरल पे स्लैक की एक ही वर्क स्पेस है, उसी पे ही तुम्हें खोलना है बस, उसी पे तुम्हें लिंक आ जाएगा आज असाइनमेंट को, और तुम्हें मेल भी हो जाएगा लिंक, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तुम्हारे कोड्स भी मैं अभी पुश कर देता हूँ, ठीक है, ये वाले इसी टाइम पे। तुम्हारे कोड्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे आज के कोड्स भी ऐड हो चुके हैं इसी रेपो के अंदर, ठीक है। तो ये काम भी हुआ खत्म अपना। अब भाई मेहनत करनी है तो तुम्हारा काम है, ठीक है। Why always use recursive approach? गोपाल द थिंग इज अभी रिकर्शन पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, है ना। फिर रिकर्शन हमारा आधा काम खुद ही कर लेती है ना। फिर उसके बाद जब रिकर्शन कर लेंगे तो फिर आगे टॉपिक्स पे भी आएंगे, सही बात है ना, ठीक है। किसी का कोई और डाउट यहाँ चलें फिर 10 मिनट के बाद एंड करो, ठीक है। अनुष्का एसेंशियल। हेलो सर। हाँ सर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे सर? असाइनमेंट का लिंक तुम्हें स्लैक पे मिल जाएगा और नीरज सर तुम्हें मेल भी कर देंगे, ठीक है। सर मैंने स्लैक ओपन कर रखा है, किस जगह मिलेंगे सर? जनरल चैनल पे। सर अभी उसमें क्वेश्चन एडेड नहीं है, तुम्हें असाइनमेंट का लिंक नहीं आया है, क्वेश्चन एडेड है, असाइनमेंट बना हुआ है। बट द थिंग इज तुम लोग जब अपना अब साइन अप कर चुके हो, हम तुम्हें डायरेक्ट उस असाइनमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, समझ रहे हो। देखो मैं सर मतलब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर, एक उस पे हैकर ब्लॉक पे और एक स्लैक पे? ना अकाउंट, हाँ स्लैक स्पेस तो तुम्हें ज्वाइन करनी पड़ेगी। तुम्हें अकाउंट ठीक कहीं नहीं है। बनाना है, स्लैक तुमने ज्वाइन कर रखा है ना मेरा, ये पूछ रहा हूँ। सर कोई लिंक ही नहीं आया सर ज्वाइन करने का। भाई इनवाइट लिंक तुम्हें नीरज सर ने भेजा होगा, चेक करो। सर आपका लिंक्डइन आईडी क्या है सर, वो भी शेयर कर दो। लिंक्डइन आईडी सर हमारे पास बस 2 लिंक आए, एक आया है उसका ये कोडिंग ब्लॉक्स का अकाउंट का। हाँ, दूसरा एक तो सर बता रहा हूँ, एक कोडिंग ब्लॉक्स का अकाउंट का है देखो, एक और स्लैक, एक सर वो गिटहब रिपोजिटरी का था। एक स्लैक का इनवाइट लिंक भी होगा क्योंकि बहुत लोगों ने ज्वाइन कर आ लिया। गया, आया सर। हाँ ज्वाइन कर लो। सर हैकर ब्लॉक पे जीएलए रिकर्शन असाइनमेंट का सर पेज तो है, लेकिन उस पे असाइनमेंट सभी कुछ दिख नहीं रहा है अभी। हाँ अभी असाइनमेंट नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है, अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। असाइनमेंट्स का लिंक तुम्हें आज आ जाएगा। अब तुम लॉगिन कर चुके हो ना, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ना, जैसे कि मैं तुम्हें बोला है कि तुम्हें कब तक 6 या 7 बजे तक तुम्हें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ये सर आपका नाम आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और स्लैक का नाम है GLA 2021। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कितने लोग इस टाइम पे स्लैक पे एडेड हैं। स्लैक पे इस टाइम पे
123 लोग एडेड हैं, ठीक है, मेरे को मिला के, ठीक है। तो बाकी जो लोग एडेड नहीं है उनको बोल देना कि भाई सर एवरीवन में डाल दिया स्लैक का लिंक। हाँ, बाकी तुम्हारा कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे भी डाल दो, स्लैक के लिंक को ऐड कर लो और वहाँ पे भी भेज देना। आज यहीं पे असाइनमेंट का लिंक तुम्हें आएगा। असाइनमेंट तुम्हें अब सिर्फ करना शुरू कर देना। अगर तुम साइन अप कर चुके हो तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट तुम्हें करना शुरू करना, दैट्स इट, ठीक है। चलें फिर। विभू तुम्हें कोई डाउट था ना? गोपाल क्या करूं, मतलब क्या डाउट है बताओ? गोपाल पूछ रहा अब क्या करूं। बाकी लोग जा सकते, जिसको डाउट है वो 2 मिनट रुक सकते हो। क्या डाउट था गोपाल तुम्हारा? अरे हाँ हाँ भाई, वो तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब डीपी में जाएंगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ विनाश भाई बोलो। सर उसमें मेरा डाउट ये था, वो सीक्वेंस वाले ने जो इंट वाला जो फंक्शन बनाया था उसके ऊपर हम लोगों ने स्टैटिक इंट काउंट क्यों लिया था सर? तो सर उसका फायदा क्या रहा था कोड में? एक सेकेंड, स्टैटिक लेने से क्या होता है, देखो हमारा आंसर कहाँ पे बन रहा था, हमारा आंसर बेस केस में बन रहा था, ये तो तुम मानते हो है ना? यस सर। ये तो क्लियर है तुम्हें कि हमें जो एक कॉम्बिनेशन मिल रहा था वो हमें बेस केस में मिल रहा था। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टैटिक काउंट ले लिया। स्टैटिक काउंट क्यों लिया? अगर हम काउंट यहाँ पे पास कर देते हैं एज ए इंटीजर वेरिएबल, तुमने खुद देखा है ना ये चीज, जैसे ही स्टैक गिरता है वो अपनी पुरानी स्टेट पे चले जाता है ना? मानते हो बात? तो यस सर। तो अगर तुम यहाँ पे काउंट ले लेते ना दोस्त, तो होता क्या, वो काउंट दोबारा से अपनी पुरानी स्टेट पे चले जाता। लेकिन क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर ही काउंट तुम एक्सेस कर पाते, हाँ या ना? जो तुम यहाँ पास करते हो वो काउंट इसी मुझे फंक्शन, ये वाले फंक्शन में डाउट नहीं है सर, तो इंट वाला आपने एक अलग से फंक्शन बनाया था इंट वाला। अरे यार ये स्टैटिक काउंट इसका नहीं है भाई, ये इसका नहीं है, ये इसके लिए बनाया था, ये इसके लिए बनाया था, ठीक है, समझ रहे हो? सर वो रन विदाउट उसके स्टैटिक काउंट करेगा सर ये वाला फंक्शन ना? अरे बिना स्टैटिक काउंट के चल रहा है ब्रो, ये इसका काउंट तो ये रहा, देखो समझ रहे हो? बिना स्टैटिक काउंट के चल रहा है ये इसका है, इसको कमेंट कर दो। लो अब तुमने कौन सा कॉल किया? सब टू कॉल किया, लो इसको भी कमेंट कर दो, काउंट प्रिंट कर लो, लो 8 सब सीक्वेंसेस तुम्हारी। अब पूछो कोई डाउट है तो। सर इसमें डाउट नहीं सर, एक हमको जो स्टेयर वाला जो आपने क्वेश्चन कराया था स्टेयर केस, सर उसमें और मुझे डाउट है। डाउट क्या है? सर उसका जो आपने रिकर्शन ट्री बनवाया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई इंसान कह रहा है कि तुम सिर्फ एक का स्टेप ले सकते हो या तो तुम 2 का स्टेप ले सकते हो, मानते हो? यस। है ना?
अगर तुम एक का स्टेप ले सकते हो या तुम दो का स्टेप ले सकते हो, तो ये बात तो तुम मानते होगे कि हर स्टेप पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, है ना? बोलो। देखो, बिना सोचे समझे हम रिकर्शन के क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। हम उसने हमें बोला या तो तुम एक जंप मार लो या तो तुम दो का जंप मार लो। कितनी चॉइसेस हो गई तुम्हारे पास हर स्टेप पे सीढ़ी के? दो। कितनी रिकर्सिव कॉल लगी? दो, है ना? अब तुमने क्या किया, मान लो तुम्हारे पास n इक्वल टू 3 है सपोज, ठीक है? तुम यहां पे खड़े हो। अच्छा, अब तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम यहाँ से ऊपर जाओ या तुम ऊपर से नीचे जाओ, बात एक ही है या अलग है? एक ही बात है ना? मान लो हम नीचे से शुरू करते हैं, दैट इज करंटली तुम खड़े हो 0 पे, तो सी आई क्या हो गया 0, n हो गया 3, ठीक है? तुमने क्या बोला? तुमने बोला मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीढ़ी पे, मैं दोनों तरफ से तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? तुमने बोला मैं एक तरफ सीढ़ी पे क्या कर रहा हूँ, एक का स्टेप लेता हूँ। एक का स्टेप लिया यानी ये बंदा यहाँ पहुंच गया, मानते हो ये बात? तो बोलो हाँ या ना? सी आई इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3। तुमने बोला फिर मैं एक का स्टेप लूंगा, सी आई इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो ये बंदा यहाँ पहुंच गया। फिर तुमने बोला मैं एक का स्टेप फिर से लूंगा, सी आई इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। अब ये बंदा टॉप पे पहुंच गया नहीं पहुंच गया? बताओ। और ये तरीका क्या हुआ टॉप पे पहुंचने का? इसने क्या किया, एक एक के 3 स्टेप ले लिए, तो ये था एक तरीका। बोलो, है ना? तो तुमने क्या किया, बेस केस से तुमने 1 रिटर्न कर दिया। 1 क्यों रिटर्न किया? तुमने बोला एक तरीका मुझे मिल चुका। सही है, ठीक बात? बोलो। एक तरीका मुझे मिल चुका, और वो एक तरीका क्या था ये बोला। अब तुम्हारा बंदा वापस से इस स्टेट पे, यानी इस स्टेट पे वापस आ गया। ये भी समझ आ गया? बताओ। अरे जब रिटर्न किया तो वापस आएगा ना, इस स्टेट पे नहीं आएगा? है ना? अब जैसे वो वापस आया, उसने क्या बोला, क्या मेरी इस स्टेट के लिए दूसरी चॉइस बाकी है? तुमने क्या बोला? सर एक सेकंड, जिससे तो वो जंप नहीं हो सकता उससे। क्या सर एक सेकंड है चॉइस, जिससे हम लोग दो जंप एक साथ कर सकते हैं, बट हाँ, वो तो तुमने बोला बट देखो इफ एंड बट्स बाद में, ठीक है? तुमने बोला हाँ मैं 2 का जंप मार सकता हूँ। 2 का जंप मारा, सी आई इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 3 था। जैसे ही सी आई इक्वल टू 4 हुआ, तुम्हें पता लगा वो बंदा किसी ऐसे स्टेयर के स्टेप पे पहुंच गया जो कि है ही नहीं। मानते हो नहीं मानते? बोलो। यस सर। तो तुमने बोला भाई जो चीज है ही नहीं वहां का रास्ता क्यों निकाल रहा है? तो तुमने बोला यहाँ से 0 रिटर्न कर, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिला ही नहीं। सही बात? यस सर। तुमने क्या बोला, ये बेस केस है, ये नेगेटिव बेस केस है। तुमने बोला यहाँ से 0 रिटर्न कर, यहाँ से कोई रास्ता मिला ही नहीं मुझे, ठीक है? तो ये तुम्हारा नेगेटिव बेस केस है। नेगेटिव बेस केस क्या है? तुमने बोला अगर सी आई की वैल्यू n से बड़ी हो जाती है तो कोई रास्ता मिला ही नहीं, एक इलीगल स्टेयरकेस पे। फिर तुमने क्या किया, अब तुम्हें टोटल रास्ते करने थे। टोटल रास्ते यानी दोनों के दोनों जो तुम्हारी चॉइसेस है उनका सम, तो 1 + 0। कितने रास्ते मिले तुम्हें अभी तक? एक ही रास्ता मिला। अभी तुमने देखा भी कि अभी तक हमें सिर्फ एक ही रास्ता मिला है, हाँ या ना? अभी हमने देखा भी है, ये मैं तुम्हें साथ साथ सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो तुम। अभी तक हमें सिर्फ एक ही रास्ता मिला, यही वाला। सही बात है ना या गलत बात है? बोलो। सही आ रहा हमारा आंसर। अब इस स्टेट पे भी चलने की हमारे पास दूसरी चॉइस बाकी है। मैंने बोला दूसरी चॉइस ले, ठीक है? तुम्हारा बंदा कहाँ पे खड़ा था? तुम्हारा बंदा खड़ा हुआ था सी आई इक्वल टू 1 पे, यानी यहाँ पे। उसने बोला मैं 2 का जंप मारूंगा। 2 का जंप मारा, सही जगह पहुंचा वो? सही जगह पहुंच गया, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव बेस केस। तुम्हें एक और रास्ता मिल गया। एक और रास्ता क्या है? 1 + 2 का जंप। देख लो, एक और रास्ता मिल गया। तो इसने भी क्या रिटर्न कर दिया? 1। अब तुम जब इस स्टेट से ना टोटल आंसर रिटर्न करोगे, दिस 1 + दिस 1, तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि तुम्हें 2 रास्ते मिल गए। और क्या ये सही नहीं है? बोलो कि हाँ हमें 2 रास्ते मिल गए। अब तुम वापस से सी आई इक्वल टू 0 पे खड़े हो,
ठीक है। अब तुमने बोला इस बार मैं 1 का जंप नहीं 2 का जंप मारूंगा, सारी पॉसिबिलिटी ले रहे हो ना तुम। अब मैं 2 का जंप मारूंगा, तुमने बोला 2 का जंप मार ले, तो तुम पहुंच गए यहाँ पे। अब तुमने बोला इस स्टेट से मेरे पास फिर 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि मैं 1 का जंप लगा लूं, 1 का जंप लगाते ही तुम पहुंच गए यहाँ पे, तो तुम्हें एक और रास्ता मिल गया नहीं मिल गया? बोलो। एक और रास्ता मिला, रास्ता क्या? 2+1। तो तुमने बोला भाई एक और वे मिल गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। अब यहाँ पे तुम दोबारा हो ci = 2 पर, यानी यहाँ खड़े हो। तुमने बोला यार एक बार एक काम करते हैं, अब 2 का जंप लगा के तो देखें, क्या पता कुछ मिल जाए। जैसे ही तुमने 2 का जंप मारा, तुम एक इलीगल स्टेयरकेस पे पहुंच गए 4 पर। तुमने बोला भाई यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, वापस हो जाओ। तुमने बोला कोई रास्ता नहीं, तुमने 0 रिटर्न कर दिया। टोटल कितने रास्ते मिले? 1 + 0 1। टोटल कितने रास्ते मिले? 2 + 1 3। जरा गिनना तो कितने वेज टोटल हमें मिले थे? क्या 3 ही वेज नहीं मिले थे हमें? अब आ गया। क्या डाउट है बताओ। वो उसी में कंफ्यूज हो रहा था सर, वो चॉइस। अब क्लियर है? यस सर। ठीक सर है। मैंने एक और क्वेश्चन था जो स्लैक पे डाला था, वो मेरे सर में ऐसे हैकर का था ना, जो एक टेस्ट केस मेरा पास नहीं हुआ था, तो वो मैं उस पे कुछ रिप्लाई नहीं आया था सर वहाँ पे। डाउट्स पे डाल रखा है? यस सर, कल डाला था मैंने। ठीक है चलो देख लेते हैं उसको। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया ना? हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, तो यार अब तुम्हें क्या करना है? अच्छा एक काम और कर देना यार अविनाश, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा राइट? यस सर। उस पे ना अपने स्लैक का इनवाइट लिंक सेंड कर दो, और उस पे लिख दो सबको स्लैक ज्वाइन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अभी तक लाइक अराउंड कितने लोग हैं मैं बता देता हूँ, 130 लोग हैं स्लैक पे। ठीक है, तो शायद 10-20 लोग हैं कुछ जो अभी तक ज्वाइन नहीं करके बैठे, उनको बोलो सर मैं एक और डाल दूँ। ठीक है। और आज तकरीबन 6:30 बजे के करीब तुम लोगों को स्लैक पे जनरल वाले चैनल पे एक लिंक भी मिल जाएगा जो कि असाइनमेंट का होगा। ठीक है, वो भी तुम लिंक व्हाट्सएप पे डाल देना, और तुम लोगों को मेल भी मैं करा दूंगा, मेल पे ही पहुंच जाएगा, मेल भी कर दूंगा मैं तुमको। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और हाँ, अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे ये चीज भी डाल दो भाई, आज 6 बजे तक मैंडेटरी है, सब लोगों को साइन अप कर लेना है account.codingblocks.com पर, मैंडेटरी है ये चीज। ठीक सर है, वो एक कोई था जिसमें 7 o'clock था, थोड़ा ना सा टाइम तो यार बुक कर लेगा यार, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, अब एक साइन अप करने में कितना टाइम लगता है? सही बात है ठीक है ना? सर, तो मैं सर 6 बजे का डाल दूंगा। हाँ 6 बजे का डाल दो यार, कोई दूसरे सफर क्यों होता है? सही बात है ना? जिनको क्वेश्चन करने हैं वो करना तो स्टार्ट करें एटलीस्ट, समझ रहे हो? यस सर, मैं डाल। मैं यही कहता हूँ यार, देखो सबको प्लेस कराना मेरा काम है, और तुम लोगों का पढ़ना, तो सब पढ़ लें तो बढ़िया है। सही बात है, चलो यस सर, चलते हैं। हेलो हाँ भाई। सर, एक चीज पूछनी है, जो आपने अभी आखिरी में क्वेश्चन दिया था, ये हाँ। जो ए बी पाई वाला, हाँ सर इसकी एक अप्रोच सोचिए, हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम तब अपना ट्री बिल्ड कर रहेंगे, मतलब रिकरेंस का फंक्शन बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो सर उसमें चेक करेंगे जब पाई आएगा तो पी के बाद अगर आई आ रहा है तो वहां पे हम एक मतलब उस पोजीशन को स्टोर कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं, फिर जब हम आते समय हमें जहां जहां पे वो पोजीशन मिलेगी वहां वहां से हम उसे चेंज कर सकते हैं। हाँ देखो, तुम स्टैक गिराते वक्त भी काम कर सकते हो, और अगर तुम्हें स्टैक चढ़ाते वक्त काम करना है ना, तो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं खाली, उसके अंदर भी तुम आंसर बनाते हुए चल सकते हो। समझ रहे हो बात को? लेकिन सर इसमें केस ये रहेगा मेनली कि जैसे सपोज पी है, फिर पी के बाद कोई और भी आई की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है मेनली, हाँ कि देखो, पी के बाद आई के अलावा कुछ और ना हो। दो केस बनेंगे। तुम चेक कर रहे होगे पहले 2 पोजीशंस को, ठीक है। अगर पहली पोजीशन पी के इक्वल है, दूसरी आई के इक्वल है, तो अब तुम क्या करोगे? तुम उसको रिप्लेस कर दोगे 3.14 से, और तुम अब जो तुम्हारी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी वो कौन से इंडेक्स से शुरू हो जाएगी? 2 इंडेक्स से। मानते हो? मान लो तुम्हारा ये कंडीशन सही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? जीरोथ वाले कैरेक्टर को अपने आंसर में ऐड कर दोगे, और स्ट्रिंग कहां से शुरू कर दोगे? 1 से। अरे जैसे मान लो, इसको वैसे डिस्कस भी करेंगे, बाकी को बताना होगा, असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन है इसमें। मान लो स्टार्टिंग में पाई है, पाई ए बी पाई,
ऐसा कुछ है, या पी पाई ले लेते हैं इसको, है ना, आसान रहेगा। पहले ये पाई के इक्वल है ना, तो तुमने क्या कर दिया, इसको 3.14 से रिप्लेस कर दिया अपने आंसर में। बाकी बच्ची को जो स्ट्रिंग कितनी रह गई, ये वाली, सही बात है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है पी ए बी पी पाई, और एक आउटपुट स्ट्रिंग है जो कि खाली है। तुम्हें पाई मिल गया, तुमने क्या किया, तुमने बोला मैं अब इतनी स्ट्रिंग पे रिकर्शन मारूंगा और पाई की जगह अपने आंसर में ऐड कर दूंगा 3.14। इतना सही है, समझ गए? अब तुम्हें क्या बोला, तुमने बोला ये कैरेक्टर चेक करे, पाई के इक्वल नहीं है। तुमने बोला पाई के इक्वल नहीं है तो मैं रिकर्शन मारूंगा बी पी पाई पे और ए अपेंड कर दूंगा अपने आंसर में, ठीक है। फिर तुमने सेम किया, बी पी नहीं है पाई, तुमने बोला मैं रिकर्शन मारूंगा पी पाई पे और क्या करूंगा, बी अपेंड कर दूंगा अपने आंसर में। फिर तुमने बोला पी पी, अभी भी पाई के इक्वल नहीं है, तुमने बोला मैं रिकर्शन मारूंगा पाई पे और अपेंड कर दूंगा अपने आंसर में पी। फिर तुमने बोला मुझे मिल गया पाई, मैं रिकर्शन मारूंगा खाली स्ट्रिंग पे, अपने आंसर में अपेंड कर दूंगा मैं ए बी पी 3.14। अगर तुम देखोगे यही आंसर आएगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो सर उसमें मतलब मेनली हमें ये करना है कि सपोज हमने ऐसा किया कि हमारे पास ए के बाद पी आया, हाँ तो सर हमने ए को वहां पे ऐड कर दिया, लेकिन हमें पी को अब चेक करना पड़ेगा कि पी के करना बाद पड़ेगा ना, पाई क्योंकि तो देखो, आई अगर तो नहीं है। अगर तुम सपोज अगर तुम क्या करते, मान लो अगर ऐसा कुछ आउटपुट होता, ये स्ट्रिंग होती, अब ये तुम्हें पाई के इक्वल तो मिल नहीं रहा, लेकिन अगर तुम इस पी को भी रिजेक्ट कर देते तो तुम्हें अगले वाला पाई भी नहीं मिलता, है ना, भाई है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें सर बस यहाँ पे कंडीशन बनेगी। हाँ, तो बेसिकली इफ और एक एल्स ही लगेगा, दैट्स इट। कल कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कल एक डिस्कस सर हम कराना। ये भी तो कर सकते हैं कि सर जहाँ पे पी हो सर उसके, तो सर हम पाई को चेक कर लें कि उसका अगला वाला लेटर आई है तो सर वो पाई हो वही जाएगा। तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही तो चीज कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। कल ये क्वेश्चन एक देखेंगे, करा भी दूंगा, ठीक है, या इसको डाउट्स में भी ले लेंगे बाद में, क्योंकि कुछ और चीजें भी करानी जरूरी है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो चले फिर चलते हैं, है ना। थैंक यू सर। हाँ तो यार मैसेज डाल देना, ठीक है। सर मैसेज डाल दिया मैंने, स्टैक चैनल। ठीक है।